नमस्कार साथियों, मैं एग्जाम पाठशाला में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों आपका जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर था ब्लड रिलेशन, और ब्लड रिलेशन के 2 क्लास अभी तक हम करवा चुके हैं। जैसे आपको पता है पहली क्लास हमारी थी नॉर्मल क्वेश्चन की, फिर दूसरी क्लास थी संकेत वाली। आज जो तीसरी क्लास हमारी होगी वो होगी कोडेड के क्वेश्चन। ठीक है, कोड वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं उनको हमें देखना होगा, और कोड क्वेश्चन आप समझिए पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ क्या होता है इक्वेशन लंबी लंबी होती है तो क्वेश्चन को करने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है, तो इसको हमें बचना है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे इस बात को सीखना है, और क्वेश्चन जल्दी जल्दी कैसे होंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस क्लास में। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हुए क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, जैसे यहाँ लिखा गया, इनको पढ़ना बहुत अच्छे ढंग से। आपसे बोला गया सवाल में क्या बोला गया, देखिए ध्यान से। ए बी का अर्थ है, सॉरी ए स्टार बी, क्या लिखा है यहाँ पर स्टार, ए स्टार बी का अर्थ है बी ए का पिता। देखो यहाँ पढ़ना कहाँ से, बी ए का पिता है, यानी ए का पिता कौन है, बी। ए का पिता कौन है, बी। यहाँ पर स्टार मतलब देखा हमको ए बी का, ए का पिता कौन है, बी। फिर लिखा है ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। कंफर्म हुआ, देखिए ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की बहन है। कंफर्म। आगे देखिए ए @ बी का अर्थ है ए बी की माता है, यानी बी की माता कौन है, ए है, बी की माता ए है। ए बराबर बी का अर्थ है बी ए का भाई है, ए का भाई कौन है, बी। कंफर्म ये बात। ये चीज हमने पढ़ी, हमको यहाँ पर अप्लाई करनी, अप्लाई करनी, इस क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। देखिए यहाँ पर @ का सिंबल भी, इक्वल का सिंबल भी, स्टार भी है और बराबर भी, सारे सिंबल है। पर इससे पूछा गया तो आर का पी से क्या संबंध है, मतलब हमने क्या बताया था, जिसके साथ लगा होगा वही आपका उत्तर होगा। ठीक है, आर का पी से क्या संबंध होता है, आर कौन है, पी का। कंफर्म हुई बात। अब देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर आर क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए ध्यान से। हमारे पास लिखा गया है आर @ क्यू। अब @ वाली बात कहाँ लिखी, यहाँ लिखेंगे ए बी का। देखिए ए बी की माता है, कौन, ए बी की माता है, यानी आर क्यू की माता है। कंफर्म हुआ। देखिए क्या लिखा था, सबसे पहला क्या लिखा ए, तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखा आर, यहाँ फिर @ यहाँ भी @ यहाँ पर बी, और उसलिए क्या लिखा गया क्यू। यहाँ क्या लिखा ए बी की माता, यानी ए बी की माता है, आर क्यू की माता है। तो क्यू की माता कौन होगी, तो आप बनाएंगे क्यू की माता कौन है, आर। अगर माता है तो आर को क्या कर दो, 0 बना दो। ठीक है, हमने बताया था कि अगर कोई फीमेल है उस पर 0 बनाएगा, और अगर कोई मेल कैंडिडेट उसको क्या बनाना, आपको ट्रायंगल बनाना है। कंफर्म। ठीक, आगे देखिए फिर लिखा गया हमारे पास यहाँ पर Q बराबर L। क्या लिखा गया, Q बराबर L, एक सेकंड रुकिएगा, Q बराबर L। ये क्या लिखा गया, Q बराबर L आपका यहाँ पर लिखा है। देखिए क्या लिखा, Q बराबर L। तो बराबर वैल्यू कहाँ, यहाँ लिखी A, और A के लिए क्या लिखा Q, और B के लिए क्या लिखा L। क्या लिखा गया, B A का भाई है, यानी Q L का भाई है। Q कौन है, Q L का भाई है, तो भाई कौन भैया, Q भाई हो गया। कंफर्म। ट्रायंगल। क्या L का जेंडर कंफर्म अभी तक, अभी नहीं कंफर्म। आगे पढ़िए L स्टार M, क्या लिखा L स्टार M, स्टार का यहाँ पर B A का पिता है, यानी L M का पिता है। M का पिता कौन है, L, M का पिता कौन है, L। तो यहाँ पे बना दो M, M का पिता हो गया L, ये पिता है तो यहाँ पर स्टार बना दो। ठीक है, M इनका लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्या लिखा था भाई, देखिए B A का पिता है। देखिए अब यहाँ पे क्या बोला गया, B A का पिता, M L का पिता। इस लाइन को क्या उल्टा कर दिया यहाँ पर, इस ध्यान को ध्यान से पढ़िएगा, इस लाइन को क्या कर दिया इन्होंने, उल्टा कर दिया। क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर बी ए का पिता, बी ए का पिता यानी एम एल का पिता है, एल का पिता कौन है, एम, तो यानी आर से शादी करा दो एम की। क्या करवा दी हमने, हो गया पिता। ठीक, आगे देखिएगा फिर लिखा एम बराबर पी। क्या लिखा, एम बराबर पी। कहाँ लिखा यहाँ पर, बी ए का भाई है, बी ए का भाई है, पी एम का भाई है। जो पी है वो एम का भाई, एम का भाई कौन हो गया, पी हो गया। देखिए भाई हो गया पी। कंफर्म। क्या सारे जेंडर कंफर्म है। क्या पूछा गया, आर का पी से क्या संबंध, आर कहाँ है, आर यहाँ पर, और पी कहाँ यहाँ पर, आर का, यानी आर कौन है, पी की। ध्यान रखिएगा, आर कौन है, पी की, आपको ये बताना। ठीक है, ये इनका भाई है, और भाई की जो वाइफ होती है क्या कहलाती है, वो कहलाती है भाभी। क्या कहलाती है, भाभी। यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पे भाभी, यहाँ पे आएगा आंसर भाभी, यहाँ पे मामी नहीं, ये देखो यहाँ पे भाभी आना चाहिए। विकल्प नंबर हमारे इसका लिखा है यहाँ पर भाभी। देखिए ध्यान से, यहाँ पे आना चाहिए भाभी। कंफर्म हुआ। ये देखो यहाँ पे मामी लिख गया, क्या होगा, भाभी होगा, मामी नहीं भाभी होगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ। फिर से बात देखो बहुत अच्छे ढंग से, आर @ क्यू, @ कहाँ लिखा है यहाँ पर,
यानी कि लिखा ए बी की माता यानी आर क्यू की माता। देखिए आर जो है वो क्यू की माता होगी, कंफर्म। आगे देखिए क्यू बराबर एल, यहाँ पे देखिए बी ए का भाई है, बी ए का भाई है, यानी एल क्यू का भाई है। जो एल है वो क्यू का भाई है, एल क्यू का भाई है, तो ये भाई हो गया। भाई क्या हो गया? ये भाई आपको दे रखा गया, ध्यान से बोला गया भाई है। यहाँ देखिए ये कौन हो गया? ये आपका भाई हो गया, कंफर्म हुआ। आगे देखिए फिर क्या, स्टार वाली लाइन जाइए, बी ए का पिता है यानी एम एल का पिता है। जो एम है वो एल का पिता हो गया, क्योंकि देखिए अगर ये इसकी माता है तो पिता के लिए क्या, हम एम की शादी करा दो, क्या हो गया? पिता हो गया। पी बराबर एम, बी ए का भाई है यानी पी एम का भाई है। जो पी है वो एम का भाई है, तो आंसर देखो क्या आएगा। आप आर कौन है पी के, तो आर कौन है? भाभी नजर आ रही, आंसर क्या आएगा? भाभी। कंफर्म हुआ सभी को। अब देखिए इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, एल क्यू की मौसी है। क्या बोला? एल क्यू की मौसी। एल कहाँ भी है? एल यहाँ पर, और क्यू की मौसी, एल क्यू की मौसी है। ये कथन किसका, निम्न से किसका अर्थ है? अब आपको यहाँ पे बनाना है, इससे आपको बना के देखना हो कहाँ पर एल जो है मौसी नजर आ रही। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऊपर बना दिया हमने, दूसरा क्वेश्चन आपको कहाँ देखना? इससे देखना है। क्लियर हुआ? देखिए ध्यान से, अगर मौसी बनाना तो पहला विकल्प उठाइए, एल एट द रेट पी, एट द रेट जाइए, ए बी की माता, जो ए है बी की माता यानी एल पी की माता है, एल पी की माता है, बना दिया माता। ठीक, आगे देखिए पी, पी डॉलर एम, डॉलर कहाँ बना? यहाँ पर ए बी की बहन है यानी पी एम की बहन। जो पी है वो एम की बहन है, एम की बहन कौन हो गई? पी हो गई। एम की बहन कौन है? पी बना दिया। ठीक है, आगे देखिए एम बराबर क्यू, बी ए का भाई है, क्यू एम का भाई। जो क्यू है वो एम का क्या हो गया? भाई हो गया, क्यू एम का भाई है। क्या क्यू का जेंडर कंफर्म? नहीं कंफर्म। एल क्यू की मौसी है, क्या एल क्यू की मौसी भी है? यहाँ तो मां नजर आ रही, बताओ विकल्प होगा? नहीं होगा, यानी ये विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। कंफर्म आपका क्या हो गया? ये विकल्प आपका कैसा हो गया? गलत हो गया, ये विकल्प गलत हो गया। दूसरा विकल्प देखिए यहाँ पर आप लोग, दूसरा देखिए, अगर दूसरा हम लोग देखें, एल डॉलर एम, डॉलर कहाँ बना? ये बना, ए बी की बहन है। देखिए ए बी की बहन है यानी एल एम की बहन है, यहां से आएगा एल एम की बहन है। एम की बहन कौन हो गई? एल हो गई, कंफर्म। आगे देखिए एम एट द रेट, एट द रेट कहाँ बना? यहाँ पर ए बी की माता, ए बी की माता यानी एम एन की माता। जो एम है वो एन की माता, एन की माता कौन हो गई? एम हो गई, वही माता। ठीक है, कंफर्म। आगे देखिएगा एन बराबर क्यू, बी ए का भाई है, बी ए का भाई है यानी क्यू एन का भाई है। जो क्यू है वो एन का भाई है, भाई कौन है? क्यू है। हमसे बोला गया एल क्यू की मौसी है, बताओ क्या एल क्यू की मौसी नजर आ रही? बिल्कुल। माँ की बहन क्या कहलाती? मौसी। बिल्कुल संबंध आपको समझ आ रहा है, क्या हो रहा? क्या मौसी यहाँ समझ में आ रहा? ठीक है, आंसर क्या आएगा? मौसी हो जाएगा। बात करो, यानी हमसे पूछा किस कथन में, तो विकल्प नंबर आपका क्या आ गया? बी आ गया। क्लियर हुआ सबको? एल क्यू की मौसी है। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए, आंसर कौन सा आएगा? बी आएगा। कंफर्म सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से वैसे क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखिए ध्यान से। बोला गया है ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। आपको ये इक्वेशन पढ़नी और यहाँ से 3 आंसर आपको बनाने। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो सबसे पहले हम देखें क्या, हमें ऊपर से पढ़ते हैं नीचे करेंगे। हमें टी एच का भाई, टी एच का भाई है, ये कथन किसमें आपको विकल्प में मिल रहा? आपसे पूछा गया कि टी एच का भाई है, ये संबंध निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति दर्शाती, मतलब कौन सा ऑप्शन दर्शाता है? ठीक है, तो सारे 4 विकल्प याद रखें, 4 ऐसे यहाँ पर, 4 ऐसे यहाँ पर, इनको आपको ध्यान से देखना है। पहला का विकल्प देखते हैं, एच स्टार टी। स्टार कहाँ बना? यहाँ बना, यानी ए बी की बहन है, ए बी की बहन है यानी एच टी की बहन है। एच, देखिए ध्यान से, एच टी की बहन है, तो बहन कौन है? एच बताया गया, एच जो है क्या है? बहन है। आगे देखिएगा, फिर बोला गया यहाँ पर परसेंटेज लिखा है, टी परसेंटेज, यानी ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो टी के का पिता है। जो टी है वो के का क्या हो गया? पिता हो गया, तो के का पिता बना दो भाई, कंफर्म। अब के का जेंडर कंफर्म नहीं पता, हमसे लग गया एच टी का, टी एच का भाई है। जो टी है वो एच का भाई है, बिल्कुल देखो भाई नजर आ रहा, पहले विकल्प से आंसर क्या आ गया? भाई आ गया। देखो भाई, क्या भाई नजर आ रहा? पहला विकल्प हमारा क्या हो गया? सही हो गया। पहले से आंसर आ गया क्या होगा? टी एच का भाई है। ठीक है, ये तो तीसरा क्वेश्चन हो गया। तो इसी में चौथा क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें, यहाँ देखिएगा चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोला गया था एच स्टार टी, एच स्टार टी, स्टार कहाँ बना भाई? देखिए यहाँ पर ए बी का, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है यानी एच टी की बहन है। जो एच है वो किसकी बहन है? टी की बहन है, बना दिया बहन हमने। ठीक, आगे देखिए, टी हैज एफ लिखा है,
ए बी का अर्थ है ए बी का पुत्र यानी ए बी का पुत्र है, यानी टी एफ का पुत्र है। जो टी है वो किसका पुत्र है? एफ का पुत्र है। तो एफ को ऊपर बना दो, एफ का पुत्र हो गया। ठीक है, ध्यान से हमने क्या बना दिया, इसको ऊपर बना दिया। क्लियर हुआ? टी एफ का पुत्र हो गया। आगे देखिए, एफ परसेंटेज एल लिखा है, एफ परसेंटेज एल, परसेंटेज कहाँ लिखा? ए बी का अर्थ है ए बी का पिता, ए बी का पिता यानी एफ एल का पिता। जो एफ है वो एल का भी पिता है, तो एल को इनके साथ में जोड़ दो, एफ एल का पिता हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे, अब आपसे क्या बोला गया? एफ एल का पिता। एच का एल से क्या संबंध, यानी एच कौन है एल का, एच कौन है एल का? देखिए ध्यान से, अब आप बता सकते हो एच कौन है भाई, बताओ कौन है? क्या ये इसकी बहन नजर आ रही? तो आंसर क्या आ जाएगी नजर? बहन हमारे पास रही, यानी एच जो है वो क्या नजर आएगी? बहन। क्या किसी विकल्प में बहन रखा? विकल्प नंबर क्या हो गया? सी सही हो गया हमारे पास, कंफर्म हुआ। हमारे पास क्या बोला गया सवाल में? सबसे पहले बस इनको ध्यान से पढ़ना। एच स्टार टी लिखा था, ए स्टार बी का अर्थ ए बी की बहन है, यानी ए बी की बहन है, यानी एच टी की बहन है। देखो एच टी की बहन हो गई। क्या टी का जेंडर कंफर्म? नहीं कंफर्म। ठीक, आगे देखिए, टी हैज एफ लिखा है, देखिए ए बी का अर्थ है ए बी का पुत्र, ए बी का पुत्र है, यानी टी एफ का पुत्र। जो टी है वो एफ का क्या हो गया? पुत्र हो गया। टी देखिए क्या लिखा था स्टार वाले में, हाँ सॉरी हैज वाले में, ए बी का पुत्र है, यानी टी एफ का पुत्र। जो टी है वो पुत्र है। क्या एफ का जेंडर कंफर्म है? एफ का जेंडर कंफर्म नहीं है। ठीक है, एफ का जेंडर कंफर्म नहीं है। आगे देखिएगा, एफ परसेंटेज एल लिखा था, ए बी का पिता यानी ए बी का पिता है, एफ एल का पिता है। देखो एफ एल का क्या हो गया? पिता हो गया। एफ का जेंडर कंफर्म। क्या एल का जेंडर कंफर्म है? नहीं है। तो हमसे एल का पूछा भी नहीं, हमसे पूछा गया एच का एल से क्या संबंध, यानी एच कौन है एल का? देखो ध्यान से, एच कौन है एल का? जब एक सिंगल लाइन जुड़ी होती है तो क्या होता है? आपस में भाई और बहन। और एच के ऊपर क्या है? जीरो, तो एच क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। तो आंसर क्या हो गया? विकल्प नंबर आपका हो गया सी, कंफर्म। आगे देखिए अगला क्वेश्चन इसी में, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है उसको देखिए ध्यान से, यही बना लेते हम लोग पांचवा क्वेश्चन। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या देखा? आर जे की माता है, मतलब जो आर है वो जे की माता बननी चाहिए, तो किस कथन से बनेगी? कंफर्म हुआ भाई, आर जे की माता किस कथन से बनेगी? आप देखिए, हमें लिखा एम स्टार जे, एम ए बी की बहन है, जो ए है वो बी की बहन है, एम जे की बहन है, एम जे की क्या हो गई? बहन हो गई। कंफर्म, एम जे की बहन है। जे हैज के लिखा है, जे हैज के, यानी कि ए बी का पुत्र ए बी का पुत्र है, यानी जे के का पुत्र है। जो जे है वो के का पुत्र है, तो के का पुत्र यानी के को ऊपर बना दो भाई। के का पुत्र कौन है? जे। क्या के का जेंडर कंफर्म? नहीं कंफर्म। आगे देखिए, आगे लिखा लिखा भाई, यहां तक हम कर चुके थे, ये भी हो गया। अब के क्या लिखा है? के डॉलर आर लिखा है। आगे देखिए, के डॉलर, तो कहां गया डॉलर? ये लिखा है ए बी की पत्नी, यानी ए बी की पत्नी है, के आर की पत्नी। जो के है वो किसकी पत्नी है? के आर की पत्नी है। जो पत्नी है तो हमने कहा डबल लगा दो, के आर की। अगर ये पत्नी तो क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा। कंफर्म। क्या पूछा गया था? आर जे की माता है, क्या बन रहा? देखिए आर जे की माता पहले कथन से बन गया, यानी विकल्प नंबर मेरा कौन सा जाएगा? फर्स्ट कथन हमारा क्या हो गया? सही हो जाएगा, यानी आर जो है वो जे की माता बन जाएगी। कंफर्म हुआ सभी को? क्लियर? ठीक है, अच्छे से देख लीजिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से क्वेश्चन दे रखा है आपको, पी एट द रेट क्यू डॉलर एम हैज आई, तब पी, अब देखो यहाँ पे क्या लगा? यहाँ पे लगा होना चाहिए कॉमा। क्या लगा यहाँ पर? देखिए कॉमा लगा। पी टी के साथ क्या संबंध दर्शाता? पी का टी के साथ क्या संबंध है? क्लियर है? तो देखिए ध्यान से, पी एट द रेट क्यू, एट द रेट कहाँ लिखा? हमारे पास ही लिखा है। ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पति है। ए देखिए ध्यान से, क्या भाई? ए बी का पति, यानी कि पी क्यू का पति है। पी क्यू का पति पत्नी है, तो बीच में कैसी लाइन बनेगी? डबल लाइन। और कौन पति? पी क्यू का पति है, यानी पी पति, तो पी के ऊपर स्टार लगा दो और ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। पी क्यू का पति हो गया। आगे देखिए, क्यू डॉलर एम लिखा है, तो डॉलर कहाँ हमारे पास है? देखिए डॉलर ये बना, देखिए पति, तो ए देखिए यहाँ देखिए ए बी का अर्थ है ए बी की माँ, ए बी की माँ है, यानी क्यू एम की माँ है। जो क्यू है वो एम की माँ, देखिए पहले से जरा क्यू कौन है? माँ ही नजर आ रही, क्यू एम की माँ है। क्या एम का जेंडर कंफर्म किया उसने अभी तक नहीं, यानी एम कौन, लड़का लड़की नहीं बताया हमें, कोई बात नहीं। आगे देखिए, एम हैज आई, हैज का यहाँ पर ए बी का अर्थ है ए बी का पिता, यानी ए बी का पिता है, यानी एम आई का पिता है। एम जो है वो आई का पिता है, तो एम को ऊपर, यानी एम क्या हो जाएंगे? पिता हो जाएंगे, तो एम के ऊपर ट्रायंगल लगा दो। अब आई का जेंडर कंफर्म नहीं कंफर्म। क्या पूछा गया? पी टी के साथ क्या संबंध दर्शाता है? यानी पी कौन है? टी का। पी कहाँ है? यहाँ पर। अब टी कहाँ है? यहाँ पर। अब देखो टी नहीं यहाँ पर, ये फिर टी होगा। यहाँ जैसे आई लिखा है, यहाँ पे टी लिखा, तो ये क्या होगा? टी होगा। यहाँ पर क्या होगा? इसको टी बना दो, ध्यान से इसके लिखिए,
इसको टी कर दो, ठीक है। क्या होगा, ये यहाँ पर टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी। अगर ये वैल्यू हमारे पास टी हो गई तो इसको बना लो भाई टी। क्या हो जाएगा, ये आई ना होके क्या होगा, ये टी हो जाएगा। क्या पूछा है सवाल में, तब पी के साथ टी का क्या मतलब, पी कौन है टी की, बताओ पी कौन है भैया यहाँ पर। तो आप बता सकते हैं पी कौन है। पी हमारे पास देखिए माँ के, देखिए यहाँ हमारे कौन है, पिता, और पिता की माँ क्या कहलाती है, दादी, और दादी के पति क्या कहलाएंगे, दादा। आंसर क्या आएगा, दादा। देखो विकल्प नंबर क्या दादा है किसी में, आप देख सकते हैं क्या दादा किसी में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। क्या हो गया, देखो दादा आपका नजर आ रहा होगा। क्लियर हुआ सभी को, क्या नजर आ रहा। पूछा गया पी कौन है टी का, पी टी के साथ क्या संबंध रखता, मतलब पी कौन है टी की, टी के पिता कौन है एम, और एम की माता कौन है क्यू, यानी पिता की माँ क्या कहलाती है, दादी, और दादी के पति क्या कहलाएंगे, दादा कहलाएंगे। कंफर्म सभी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई इसी में, ये क्वेश्चन नंबर हो गया मेरे पास 6। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगर 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से क्या बनेगा। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति ये दर्शाती है आर एच की बहन, जो आर है वो एच की बहन रहना चाहिए, है ना। आर क्या होना चाहिए, बहन होनी चाहिए किसकी, एच की। तो देखते हैं भाई फर्स्ट से, आर डॉलर डी, क्या लिखा है, आर डॉलर डी। ए बी का अर्थ है ए बी की माँ है, यानी आर डी की माँ है। जो आर है वो किसकी माँ है, आर डी की माँ हो गई, माँ हो गई भाई, कंफर्म हो गया, आर डी की माँ है। डी एट द रेट एफ, डी एट द रेट एफ बनाइएगा इसको, डी एट द रेट एफ। तो देखिए एट द रेट कहाँ बना यहाँ पर, ए बी का पति है, ए बी का पति यानी डी एफ का पति है, डी एफ का पति है। तो डी अगर एफ का पति तो एफ को यहां बना दो, एफ हो जाएगी पत्नी और डी क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। क्या लाइन कंफर्म यहाँ तक, आगे देखिए। एफ हैज एच, ए बी का पिता है यानी एफ एच का पिता, जो एफ है वो एच का पिता है, ध्यान से। ए हैज बी, ये लिखा है ए हैज बी, ए बी का पिता है, एफ एच का पिता है। क्या एफ पिता नजर आ रहा है, एफ तो मां नजर आ रही है, तो विकल्प हो सकता है, यानी ये विकल्प नहीं होगा, ये विकल्प नहीं होगा। यहाँ तो एफ क्या नजर आ रही, मां नजर आ रही, और वो बोल रहा पिता है, तो पिता बन सकता नहीं बन सकता। और आर बहन, तो आर तो बहन 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 बन ही नहीं सकते, किसी विकल्प में है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। छोड़ दो इस लाइन को, अगली लाइन चलते भाई। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, अगर हम नेक्स्ट देखें यहाँ पर अगला, देखो क्या बनेगा। बोला गया है एच परसेंटेज डी, क्या बोला गया, एच परसेंटेज डी, परसेंटेज कहाँ यहाँ पर है, ए बी की बेटी, ए बी की बेटी यानी एच डी की बेटी है। जो एच है वो किसकी बेटी है, डी की बेटी। कौन हो गए, एच हो गए, एच बेटी, तो डी कौन है, क्या पता, मैं नहीं पता कि माता है या पिता, नहीं पता। डी एट द रेट एफ, क्या लिखा है, ए बी का पति है, ए बी का पति है यानी डी एफ का पति। जो डी है वो किसका पति, एफ का पति हो गया। तो ये अगर पति है तो ये क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगी। कंफर्म, आगे देखिए। एफ डॉलर आर, एफ डॉलर आर, ए बी की माँ, ए बी की माँ यानी एफ आर की माँ है। जो एफ है वो किसकी माँ है, आर की माँ हो गई। देखिए एफ आर की माँ और बन भी रहा, ठीक है। क्या पूछा गया, आर एच की बहन है, क्या आर एच की बहन, कंफर्म बता पा रहे हो भाई, ये तो बहन है लेकिन आर क्या लड़का है या लड़की, क्या कंफर्म बता पाए, हमें इसका संबंध बताया नहीं गया। अब ये भाई भी हो सकता है, बहन हो सकता, तो विकल्प हमारा क्या होगा, बी भी नहीं होगा। कंफर्म, यानी बी विकल्प भी हमारा नहीं हो रहा। अब अगले विकल्प चलते हैं भाई, सी पे देखिए। आर परसेंटेज डी, क्या लिखा गया, ए बी की बेटी, ए बी की बेटी यानी आर डी की बेटी। जो आर है वो किसकी बेटी है, डी की बेटी है, आर डी की बेटी है, बिल्कुल ऐसा है लिखा था। डी एट द रेट एफ लिखा है, डी एट द रेट एफ है पीछे वाला। ए बी का पति है यानी ए बी का पति है, यानी क्या होगा, डी एफ का पति है। तो जो डी है वो किसका पति, एफ का पति है। देखिए डी एफ का पति। अब देखो यहीं से क्लियर नहीं हो रहा, क्या बोला गया, पहले बोला गया था ए बी का अर्थ है ए बी की बेटी है यानी आर डी की बेटी। देखिए आर डी की बेटी, बी की बेटी कौन है, ए बी की बेटी ए यानी आर डी की बेटी कौन है, आर, तो डी की बेटी आर, बेटी कौन भी है, आर, ये कंफर्म है, ठीक है। ये बेटी है और ये पत्नी, तो ये क्या हो जाएंगे, पति। कंफर्म लाइन ध्यान रखिए। आर परसेंटेज यहाँ लिखा ए बी की बेटी, ए बी की बेटी, आर डी की बेटी, आर बेटी है, डी का जेंडर नहीं कंफर्म था। अगले लाइन चले। डी एट द रेट एफ लिखा था, ए बी का पति, ए बी का पति है यानी डी एफ का पति। जो डी है वो एफ का पति हो गया। कंफर्म यहाँ पर, आगे चलिए। एफ डॉलर एच लिखा है, ए बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए बी की माँ, ए बी की माँ यानी एफ एच की माँ है। जो एफ है वो एच की माँ है। क्या यहाँ पर भी वही लिखा है, माँ तो बना दिया भाई, ये भाई बहन हो गए। क्या हमारे पास कंफर्म हो पा रहा है, यहाँ भी नहीं कंफर्म हो रहा है, यानी विकल्प क्या होगा, सी भी मेरा नहीं हुआ। तो अगले विकल्प चलते हैं। अगला विकल्प मेरे पास क्या होगा, अगला विकल्प लिखा डी वाला।
एच डॉलर डी, यहाँ देखिए ए बी की माँ है यानी एच डी की माँ है। जो एच है वो किसकी माँ है? डी की माँ हो गई। तो एच कौन हो गई? माँ हो गई। क्या डी के बारे में कंफर्म पता? हमें नहीं पता। डी एट द रेट एफ, ये लिखा ए बी का पति, ए बी का पति है यानी डी एफ का पति। जो डी है वो किसका पति है? एफ का पति है। एफ का पति कौन हो गया? डी। तो ये कौन जाएगी? पत्नी हो जाएगी। कंफर्म। आगे देखिए, एफ हैज आर, ए बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए बी का पिता यानी एफ आर का पिता है। एफ किसका पिता है? एफ आर का पिता है। बताओ कि एफ पिता बन पाए? एफ तो माँ बन रही, एफ आर का पिता यानी विकल्प ये भी खत्म। तो आंसर हमारे पास कौन सा आएगा? आंसर आएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कंफर्म हुआ इस सभी को? एक एक इक्वेशन बस यहाँ पर इसीलिए समय लगता है कि आपको एक एक क्वेश्चन बना के देखनी पड़ती है। ठीक है, अगर ऐसी इक्वेशन आती समय नहीं लगता आपको। अगर इस टाइप की इक्वेशन आई तो आपको एक एक क्वेश्चन चेक करनी पड़ेगी। वैसे 99% का आंसर क्या होता है? ऊपर से मिल जाता है। अब इस इक्वेशन देखो गया नीचे तक आंसर। कंफर्म हुआ सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। अब अगला क्वेश्चन बोला गया है, अब देखो उसी से ये वही वाली इक्वेशन से एफ एट द रेट डी परसेंटेज के एच, तो एफ का एच का क्या सम। अब हमको क्या करना? पीछे देखना पड़ेगा। ठीक है, यानी इसको भाई हम क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं। क्या करें? यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। हाँ हाँ, क्या बोला गया था? ए, अब वो यहाँ से में बार बार देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बार बार देखना पड़ेगा क्योंकि ये इक्वेशन वहां पर है नहीं। इसको उधर लेके जा सकते हैं क्या? चलो भाई पढ़ लेंगे बार बार, हमें तो भाई यही करना पड़ेगा, फिर तो बड़ा समय लग जाएगा। इस इक्वेशन को यहाँ पर लिखने कुछ तरीका होता तो ज्यादा बेटर रहता। देख लेते हैं अगले क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा क्या। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट अलग है। तो अब अभी एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। ठीक है, देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या दे रखा था? यहाँ दे रखा था, अब दे रखा था ए डॉलर, ए एडेड बी का अर्थ है ए बी की माँ। ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की माँ। ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की माँ है। क्या ये बोला गया था? ए बी की माँ है। देखिए ए बी की माँ है। ठीक है, ए हैज बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। ए हैज बी का अर्थ है ए बी का पिता है। क्या ये बोला गया? ए बी का पिता है। आगे देखिए फिर क्या बोला गया है? ए एट द बी का, ए बी का पति है। ए एट द रेट बी का अर्थ है ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पति है। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या देखा? ए बी का पति है। तो बोला गया ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की बेटी है। ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी का भाई क्या था? ए बी की बेटी है। ए बी की बेटी है। बन गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या करेंगे? बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर क्या बनाएंगे? 8 बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 बनाने की कोशिश करते हैं। क्या क्या बोला गया? एफ एट द रेट डी। अब पढ़िए, एफ एट द रेट, एड वाला कहां पर है? यहाँ पर ए बी का भाई है यानी ए बी का भाई है, तो एफ डी का भाई है। एफ किसका भाई है? बोला गया एफ डी का भाई है, तो डी का भाई कौन हो गया? क्या एफ हो गया? एफ भाई हो गया। ठीक है, आगे देखिए डी परसेंटेज के यानी ए बी की बेटी, ए बी की बेटी है यानी कि हमारे पास क्या है? डी के की बेटी। जो डी है वो किसकी बेटी है? डी के की बेटी है। क्या के की बेटी बना दे भाई? के की बेटी डी बन गई। कन्फर्म हुआ? डी के की बेटी है। आगे देखिए के हैज एच, यहाँ देखिए ए बी का पिता है, ए बी का पिता है यानी के एच का पिता है। जो के है वो किसका पिता? एच का पिता, यानी ये अगर पिता और किसका? एच का, तो बना दिया एच को यहाँ पर। क्या हमारे पास ये तीनों भाई बहन आपस जुड़ गए? क्या जुड़ गए? क्या तीनों भाई बहन जुड़ गए? क्या इसके बारे में हम लोग बता पा रहे हैं? यहाँ पर हम लोग नहीं बता पा रहे एच कौन है। हमसे बोला गया तो एफ का एच से क्या संबंध है? एफ का एच से क्या संबंध है? ध्यान देखिए क्या बोला गया? एफ का, ध्यान देखिएगा क्या बोला गया? एफ का एच से क्या संबंध है? मतलब एफ का, वो एफ का बोला गया जिसके साथ का हो, ये आंसर होता है एफ का एच से क्या संबंध है? एफ का एच से क्या, एफ कौन है? देखो ये इसका भाई नजर आएगा जब एक सिंगल लाइन में जुड़े हैं, तो क्या नजर आएगा? भाई नजर आएगा। क्या किसी विकल्प में भी भाई दिखाई दे रहा? ऑप्शन क्या आएगा? नन ऑफ दीज। क्या आएगा? नन ऑफ दीज। कंफर्म हुआ भाई सभी को? देख लीजिए एक बार जरा इसको।
क्लियर हुआ सभी को? एक बार फिर से देख लीजिए अच्छे से, क्या हमारे पास आंसर सही है। f@d, क्या बोला गया, f@d, कहां लिखा यहाँ पर, ए बी का पति है, ए बी का पति है, तो देखो कहां बनाया भाई हमने, @ लिखा था, अच्छा पति है, थोड़ा इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, हमने पिता बना दिया, फिर से थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, हमने क्या कर दिया, पिता बना दिया था, ठीक है, ध्यान से देखिए, बोला था f@d बोला गया था, यहाँ पे देखिए f@ ए बी का पति यानी एफ डी का पति है, ध्यान से बताइएगा, एफ डी का क्या बोला गया, एफ डी का पति है, वो पति है, उसको पिता पढ़ लिया था, उसको थोड़ा ध्यान देखिए, एफ डी का पति, अगर पति है तो ये क्या होगा, पुरुष, और ये क्या होगी, महिला हो जाएगी, ठीक है। f@ यानी एफ डी का पति है, डी परसेंटेज क्या लिखा है, परसेंटेज जाइए, कहाँ गया ये, ए बी की बेटी है, यानी डी के की बेटी, जो डी है वो किसकी बेटी है, डी के की बेटी है, कंफर्म हो गया, के की बेटी है। अब के का जेंडर अभी नहीं कंफर्म, आगे देखिए, के हैज एच लिखा है, हैज देखिए, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, यानी के एच का पिता है, जो के है वो किसका पिता है, के एच का पिता हो गया, तो एच का पिता बना दो, क्योंकि अगर ये इनकी बेटी तो इनका बेटा बेटी कुछ भी हो सकती, और ये क्या हो गया, पिता हो गया। अब क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया एफ का एच से क्या संबंध है, एफ का देखिए, एफ कौन है, ये पूछा गया, एफ का एच से संबंध, एफ कौन है आप बता सकते हो, ये इनकी बहन, और बहन का पति क्या कहलाता है, तो बहन के पति कहलाता है हमारे पास जीजा, क्या कहलाएगा, जीजा, तो आंसर क्या आएगा, जीजा आना चाहिए। देखो भाई, क्या ऐसा कोई विकल्प देखकर तब भी आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज ही जा रहा है, क्या जा रहा, हमारे पास आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज, क्या आ गया, जीजा आ गया, कंफर्म हुआ भाई सभी को, आंसर क्या आएगा, जीजा, यानी नन ऑफ दी जाएगा। एफ का, एफ कौन, देखिए एफ का एच से क्या संबंध, एफ कौन है, जीजा, यानी आंसर क्या है, नन ऑफ दी, ना तो साला होगा, ना ही बहन होगा, ना ही शाली होगा, क्योंकि इसका एच का तो कुछ कंफर्म ही तो हो ही नहीं सकता, आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दी। सिंडी क्यों नहीं, ये क्यों नहीं लिखा हमने, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये क्यों नहीं बताया, क्योंकि आंसर तो निकलना ना यहाँ पर कुछ ना कुछ। सेंडिंग मतलब क्या होता है, कैन नॉट डिटरमाइन, यानी हम कुछ बता ही सकते हैं। अगर ये पूछता एच कौन है तो हम बताते सी एंड डी, क्या बताते सी एंड डी, लेकिन वहां पूछा एफ का एच से, यानी एफ कौन है एच का, तो आंसर क्या आएगा, जी जाएगा, यानी आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ से फिर बोला कि हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कर लेते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन, तो 9 नंबर में क्या बोला गया, इसको ध्यान से देखिएगा। सवाल बोला गया है, कौन सी अभिव्यक्ति ये दर्शाती एन का भाई एच है, मतलब एन का भाई कौन, एन का भाई एच होना चाहिए, एन के बारे में कंफर्म नहीं है, लेकिन भाई कौन, एच होना चाहिए। चलिए देखते हैं, एन परसेंटेज एफ लिखा है, परसेंटेज का यहाँ पर, ए बी की बेटी है, ए बी की बेटी है, और चलो भाई बेटी, तो एन एफ की बेटी है, जो एन है वो किसकी बेटी हो गई, एफ की बेटी हो गई, एफ की बेटी कौन है, एन हो गई, देखिए ध्यान से, एन कौन हो गई, बेटी हो गई, कंफर्म लाइन, एन एफ की बेटी, परसेंटेज ये बोला गया था, ए बी की बेटी है, यानी एफ एन एफ की बेटी है। एफ @ डी लिखा है, @ कहाँ लिखा है, यहाँ पर, ए बी का पति है, यानी कि क्या लिखा, एफ डी का पति, जो एफ है वो किसका पति है, डी का पति है, अगर ये पति है तो ये पत्नी हो जाएगी, कंफर्म यहाँ तक। आगे देखिए, आगे लिखा है डी, अब यहाँ क्या लिखा है, डॉलर बना, क्या बना, डॉलर, ध्यान दीजिएगा, क्या बनाइए, डॉलर, इसको डॉलर बनाइए, यहाँ से ऐसे कर दिया, ठीक है, डॉलर बना दिया हमने। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या बोला गया, डी डॉलर एच, डॉलर कहाँ बना, यहाँ पर ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, यानी डी एच की माँ है, जो डी है वो एच की माँ है, बना दो एच की माँ, तो बन भी रहा, लेकिन क्या एच भाई नजर आ रहा है, तो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, क्या कंफर्म किया, जेंडर नहीं किया, तो विकल्प आपका क्या हो गया, गलत हो गया, फर्स्ट वाला, ठीक है। आगे से देखिए, परसेंटेज यहाँ तक तो ठीक था, पूरा यहाँ तक, देखिए यहाँ तक तो फिगर हम बना चुके, अब बस इस लाइन को खाली आपको बनाना दोबारा से, इस वाली लाइन को, कौन सी, इस वाली लाइन को, डी परसेंटेज एच, ए बी की बेटी, ए बी की बेटी है, यानी क्या होगा, डी एच की बेटी है, जो डी है वो एच की बेटी, डी एच की बेटी, एच की बेटी क्या नजर आएगा, देखिए डी जो बोल रहा है एच की बेटी, एच की बेटी डी, तो हमारे पास क्या एन का भाई एच निकल आ रहा, इससे भी निकल नहीं आ रहा, तो ये विकल्प बेकार हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए, ये यहाँ तक सेम है विकल्प पूरा, यहाँ पर देखिए इसमें खाली बनाना है हमें, ठीक है, इसमें खाली बनाना, बनाइए जरा से, बनाएगा, ये क्या था, लड़की थी, ठीक है। आप देखिए एन एफ बना, देखिए ये सेम है, यहाँ तक सेम है, डी और कहाँ जाना, डी डॉलर एस पर जाना, ठीक है। क्या बोला है सवाल में, यहाँ पर ये बोला था डॉलर वाले में,
ए बी की माँ है, ए बी की माँ यानी डी एच की माँ, जो डी तो पहले से माँ किसकी माँ, एच की माँ यानी एन के साथ इसको जोड़ दो। आगे देखिए एच हैज आर, ए बी का पिता, ए बी का पिता यानी एच आर का पिता है, जो एच है वो आर का पिता हो गया, आर का पिता हो गया। अब कंफर्म हो गया। एच देखिए एच हैज आर, हैज मतलब क्या हुआ, ए बी का पिता यानी ए बी का पिता यानी एच आर का पिता है। अगर एच आर का पिता है तो बोला गया है एन का भाई एच है। क्या देखिए एन का भाई एच नजर आ रहा, बिल्कुल नजर आ रहा, विकल्प कौन सा जाएगा, सी एकदम राइट हो जाएगा, हो जाएगा राइट। एन एच का भाई, देखिए एच का भाई कौन हो, देखिए पूछा गया एन का भाई एच है तो एन का भाई एच नजर आ रहा है आपका, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, सी हो गया। ठीक है, अब देखिए यहीं पर यही बना देते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन। क्या बनाते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, नजर आ रहा होगा सभी को, 10 नंबर देखिएगा। क्या बोला गया, जी डॉलर एम, देखिए ये लिखा है ए बी की माँ है यानी जी एम की माँ है, जो जी है वो किसकी माँ है, जी एम की माँ हो गई, तो माँ कौन है, जी है। ठीक, आगे देखिए एम एट द रेट के, ए बी का पति, ए बी का पति है, एम के का पति, जो एम है वो किसका पति है, के का, यानी के का अगर पति है तो के क्या हो जाएगी, लड़की हो जाएगी। ठीक है, ये पति हो गए। हमसे तो के का जी से क्या संबंध, बस फिगर बन गया, के का जी से क्या संबंध, के कौन है जी की, तो बताओ कौन है, के कौन है जी की, लड़के की वाइफ क्या कहलाती, बहू कहलाती। किसी विकल्प देखो बहू नजर आ रहा क्या, किसी विकल्प, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, क्या बी सही हो गया, बहू नजर आया, बिल्कुल समझ आ रहा होगा। आज देखिए हमने तीनों क्वेश्चन में बना दिए, जगह थोड़ी कम थी, कम क्या थी, इसको लिखना पड़ा इस वजह से, लेकिन समझ में आपको एकदम सही से आ रहा होगा। क्लियर है सभी को, अगर समझ में आ जाए तो इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा हमारे पास, बोला गया सवाल में निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कंफर्म, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, और ए, अब देखो यहाँ पर क्या है भाई, ए बी की पत्नी है। इसको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, प्लस माइनस क्या था, एक सेकंड रुकिए जरा, इसको हम लोग देख लेते हैं भाई क्वेश्चन में क्या दिया था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11, पिता है, फिर क्या लिखा, पुत्री देखा है, भाई दे रखा है, पत्नी। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, यहाँ पे माइनस लिखा, क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर माइनस लिखा, इसको माइनस कर लीजिएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। एक सेकेंड, यहाँ क्या आएगा भाई, यहाँ पर आएगा माइनस आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए माइनस बी का अर्थ है। क्लियर, चलो करते सवाल को। क्या क्या बोला गया, सवाल हमें बोला गया था एफ का एल से क्या संबंध, यानी एफ कौन है एल का, एफ कौन है एल का, तो एल माइनस एम, देखो माइनस क्या लिखा है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी, यानी ए बी की पत्नी, यानी एल एम की पत्नी है। जो एल है वो किसकी पत्नी है, एल जो है वो एम की पत्नी है। देखिए ध्यान से, एल एम की पत्नी है, तो एम की पत्नी कौन है, एल है। अगर ये पत्नी तो ये क्या हो जाएगा, क्या पति हो जाएगा। कंफर्म यहाँ तक, ठीक है, आगे देखिएगा इसके बाद क्या हो गया। चलिए आगे देखते जरा हम लोग, आगे क्या बोला गया सवाल में। आगे हमसे बोला गया है एम प्लस के, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, एम के का पिता है। जो एम है वो के का पिता है, बिल्कुल बन रहा, एम तो पहले लड़का, पिता है। क्या के का जेंडर कंफर्म, अभी तक नहीं। अब देखिए फिर यहां से के और एफ के बीच की लाइन गायब है हमारे पास, यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा भाई, क्या होगा, डिवाइड होगा। देख लीजिए इसको ध्यान से, क्या होगा यहाँ पर, डिवाइड होगा। इनके बीच में क्या भाई, डिवाइड का सिंबल है। ठीक है, कौन सिंबल है, डिवाइड का। अब बना लीजिएगा, सिंबल कौन सा देखा, डिवाइड का देखा गया। ठीक है, बोला गया सवाल में के डिवाइड, डिवाइड कहाँ बना हमारे पास, डिवाइड। अब देखो यहाँ पे प्लस दो बार आ गया, इस चीज को ध्यान से देखो, सबने बनाया नहीं लग रहा। डिवाइड कहाँ पे दे रखा है, ये डिवाइड है, ये सिंबल किसका, ये डिवाइड सिंबल है यहाँ पर। ठीक है, डिवाइड का। ठीक है, यहाँ देखिएगा, और यहाँ भी कैसा, ये डिवाइड का सिंबल है, के डिवाइड एफ, के डिवाइड एफ का, के डिवाइड देखिए ए बी का अर्थ है ए बी का भाई, यानी ए बी का भाई, के एफ का भाई। जो के है वो किसका भाई है, के एफ का भाई है हमारे पास। देखिए के एफ का भाई, एफ का भाई कौन हो गया, क्या के हो गया। क्या एफ का जेंडर कंफर्म है, नहीं, कोई बात नहीं। आगे देखिए एफ का एल से क्या संबंध है, यानी एफ एल की कौन है, एफ एल की कौन है, क्या बता पाओगे,
पुत्र है या पुत्री है? हम कहेंगे नहीं, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं कि लड़का है कि लड़की। भाई एक तो होगा, या तो लड़का हो या लड़की हो, ये क्या कंफर्म पता नहीं। यहाँ बोला गया पुत्र बता सकते नहीं, पुत्री बता सकते नहीं, भांजा तो किसी आदमी से आंसर क्या आएगा? आंसर जो मेरे पास आएगा वो आएगा सी एंड डी। कंफर्म हुआ? आंसर क्या आएगा? सी एंड डी कैन नॉट डिफाइन। क्लियर हुआ अब आंसर? ठीक है। 12 क्वेश्चन देखिए, कौन सा हो गया? 11वां हो गया ये। अगर हम 12वें क्वेश्चन की बात करें, बोला गया निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का अर्थ जे डी का पुत्र है? देखिए ध्यान से, जो जे है वो क्या, देखिए ध्यान से, जे डी का पुत्र होना चाहिए। जे डी का पुत्र है। कैसे निकला गया? डी प्लस एल इंटू एच डिवाइड के, यहाँ देखो सारे सिंबल बने, बना देते हैं। डी प्लस एल लिखा सबसे पहले, प्लस कहाँ लिखा? ए बी का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी डी एल का पिता है। जो डी है वो किसका पिता है? एल का पिता हो गया। क्या कंफर्म हुआ? डी कौन है? बोला गया है डी प्लस एल ए बी का पिता है, तो डी एल का पिता है। क्या देखिए, डी एल का पिता नजर आ रहा? बिल्कुल नजर आ रहा। आगे देखिए, एल इंटू एच, ए बी का अर्थ ए बी की पुत्री है, यानी देखिए ए बी की पुत्री है, एल एच की पुत्री है। जो एल है वो पुत्री है किसकी? एच की। तो एच की पुत्री के एच की यहाँ से शादी करा दो भाई, करा दी। एल एच की पुत्री, यानी डी और एच पति पत्नी हो गए, तो एल जो है एच की पुत्री नजर आ गई। कंफर्म दोनों जेंडर। आगे देखिए, एच डिवाइड जे, डिवाइड कहाँ लिखा? ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, एच जे का भाई है। जो एच है वो जे का भाई, एच तो यहाँ पर लड़की बन रहा, तो जे का भाई हो सकता, बन नहीं सकता। बोला है जे डी का पुत्र है। क्या जे डी का पुत्र है? हमें कंफर्म ही नहीं जो है जे, और वहां बोल रहा देखिए ध्यान से, बोला एच जे का भाई है। क्या एच जे का भाई नजर आ रही है? तो एच बहन नजर आ रही। तो बताओ जे डी का पुत्र हो सकता? नहीं हो सकता, यानी विकल्प नंबर फर्स्ट हमारा कैसा हो गया? गलत हो गया। ठीक है, विकल्प फर्स्ट क्या हो गया? विकल्प फर्स्ट हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, कैसा हो गया? गलत हो गया। ठीक है, आगे देखिए, अगला विकल्प देखते हैं, जे डिवाइड पी। बोला गया ए बी का भाई है, यानी जे पी का भाई है। जो जे है वो किसका भाई है? पी का भाई है। ये तो भाई हो गया कंफर्म। आगे देखिए, पी माइनस डी, ए बी का, ए माइनस बी का, ए बी की पत्नी है, यानी पी डी की पत्नी। जो पी है वो किसकी पत्नी है? डी की पत्नी है। तो ये पत्नी बना दो, पी डी की क्या हो गई? पत्नी हो गई। क्या बोला गया था? जे डी का पुत्र है। क्या जे डी का पुत्र नजर आ रहा? बिल्कुल नजर आया। तो वह क्या नजर आया? तो साला नजर आ रहा। तो विकल्प क्या हो गया? सी भी गलत हो गया। अब विकल्प बी देख लो भाई जरा, जे डिवाइड पी, कहा लिखा यहाँ पर? ए बी का भाई है, यानी जे पी का भाई है, जे पी का भाई है। तो भाई कौन हो गया? जे हो गया। आगे देखिए, पी इंटू डी, इंटू कहाँ लिखा है यहाँ पर? ए बी की पुत्री, ए बी की पुत्री, यानी पी डी की पुत्री। जो पी है वो डी की पुत्री है। देखिए जैसे पी डी की पुत्री है। पी पुत्री, डी कौन? नहीं पता। हमसे बोला गया जे डी का पुत्र है। क्या जे डी का पुत्र नजर आ रहा? बिल्कुल नजर आ रहा। भाई ये इनकी लड़की, तो ये इनका लड़का। बोला जे डी का पुत्र, बिल्कुल समझ में आ गया। विकल्प नंबर कौन से हो गया? क्या बी हमारे पास सही है? विकल्प बी हमारा क्लियर हो गया। समझ में आया सबको? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर यहीं पर, यहाँ बना लीजिए इसका 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर सभी को? 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखो क्या बताया गया, एच प्लस के इंटू आर, आर का एच से क्या संबंध है? एच प्लस के कहाँ लिखा है? यहाँ देखिए, ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पिता, ए बी का पिता, यानी एच के का पिता। जो एच है वो किसका पिता है? के का पिता हो गया। तो बना दिया पिता आपने। ठीक, आगे देखिए, के इंटू आर लिखा है, ए इंटू बी का अर्थ ए बी की पुत्री है, यानी के आर की पुत्री है, के आर की पुत्री है। तो आर की पुत्री बना दो भाई। आर की पुत्री कौन है? के। तो ये भी तो लेडीज हो जाएगी, क्योंकि अगर ये लड़का है तो ये लड़की हो गया, क्योंकि इनकी आपस में शादी हो गई। के आर की पुत्री नजर आ गई। ठीक है, बन गया। फिर आर का एच से क्या संबंध है? आर का एच से क्या संबंध है? आर कौन है एच की, ये पूछा गया। आर कौन है एच की? बताओ कौन है भाई? तो क्या पत्नी नजर आ रही? आर कौन है? तो आप सभी कहेंगे क्या नजर आ रही? पत्नी नजर आ रही। विकल्प नंबर कौन सा हो गया? क्या सी सही हो गया? बताओ कंफर्म हुआ सभी को? ठीक है, क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए फटाफट। क्लियर हुआ दोस्तों? तो आपने देखा आर एच की क्या नजर है? आर एच की पत्नी है। क्लियर हुआ? तो आज के क्वेश्चन यहीं पर आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है, क्योंकि आज 13 क्वेश्चन ही थे, और ये 13 क्वेश्चन आपको अच्छे से लगाने हैं। इसके नेक्स्ट क्लास में हम इसी टाइप क्वेश्चन अभी और लेंगे, तो ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। आज आपने देखे छोटे छोटे क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, आप इनको लगाइए और ये समझिए ये क्वेश्चन अगर आप कर लें तो बहुत अच्छा आपके लिए हो जाएगा। और हमें इतना बहुत सिंपल से है, केवल आपको ऊपर से लाइन पढ़नी है। अगर ये वाले क्वेश्चन आते हैं तो बड़ा आसान है,
पर इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना, इक्वेशन से जब आंसर निकालना होता है, मतलब विकल्प जब आंसर छाटना तो थोड़ा सा मुश्किल होती है, नहीं तो अगर इक्वेशन दे रखी उससे आंसर निकालना बड़ा आसान है। बस ऊपर को आपको ध्यान से पढ़ना, जैसा ऊपर दे रखा वैसा नीचे पढ़िए, कंफर्म है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।